जय हिंद फ्रेंड। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एज के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर समय एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में जितने भी पोस्ट ग्रेड के एग्जाम हो रहे हैं आजकल लेटेस्ट पैटर्न पे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, यानी इनका बेस्ट कंसेप्ट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए, और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। फेसबुक पे भी एक पेज है रवि मैथ रिसर्च सेंटर, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर बहुत सारे कंटेंट डाले जा रहे हैं और बहुत सारे लड़के उसमें जुड़ भी रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एज का ये नेक्स्ट टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्लियर है ना? सब लोग का आवाज क्लियर जा रही है? शुरू करें? बोलिए मित्र, शुरू कर देना। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बातचीत भी होते रहेगा बीच बीच में। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाता है, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप एक सवाई पे भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तमाम और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो आज डिस्कस करने वाले हैं फुली रेशियो मेथड से। एज का जितने भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कर एक पुत्री की और तथा पिता की औसत आयु कितने हैं दोस्त? 34 वर्ष है का मतलब क्या हुआ? यहाँ वर्तमान में है, लेकिन रेशियो दिया है दोस्त 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद जो रेशियो दिया है मेरे को, 4 वर्ष बाद, यानी बाद के लिए क्या लिखेंगे? प्लस। कितना रेशियो दिया है दोस्त? व्यक्ति यानी मैन और डॉटर, जिनका अनुपात दिया है दोस्त 14:5 दिया है। 14:5 दिया है। क्लियर है यहाँ तक? यानी 4 वर्ष बाद 14:5 के रेशियो में उनका एज दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो वर्तमान औसत है कितना दोस्त है? 34 वर्ष है। यानी व्यक्ति यानी मैन प्लस डॉटर, जिसका औसत एज कितना दिया है दोस्त? 34 वर्ष दिया है। यदि एक रहेगा तो क्या करेंगे दोस्त? एक से गुना कर देंगे। दो रहेगा तो दो से गुना, यानी तीन रहेगा तो तीन। यानी औसत का मतलब होता है जितने भी नंबर रहेगा उससे गुना कर देंगे, यानी टोटल नंबर। जैसे मान लीजिए कि संख्या दिया है एक, दिखाई दे रहा है ना, 2, 3, 4, इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 1+2+3+4 करेंगे। अब बटा में कितना संख्या है दोस्त? 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे। या मान लीजिए कि संख्या एक और है, 8 है, तो इसको कितना से भाग देंगे दोस्त? 5 से भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, यानी संख्या कितना है दोस्त? 5 है। टोटल नंबर को ऐड करेंगे, जितने टोटल संख्या है उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4 कितना हो जाएगा? 10, 8, 8 कितना हो जाएगा? 18। 18/5 क्या हो जाएगा दोस्त? इसका एवरेज हो जाएगा। 18/5 क्या हो जाएगा दोस्त? एवरेज हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो एवरेज चैप्टर शुरू किया जाएगा उसमें और अच्छी तरह से किया जाएगा। तो यानी 2 है दोस्त, तो इसको क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्त? मैन प्लस डॉटर, जो वर्तमान में है 34 दूनी कितना होता है? 68 वर्ष का है। लेकिन यहाँ दोस्त वर्तमान में मान दिया हुआ है, यहाँ कितना में दिया हुआ है दोस्त? 4 वर्ष बाद दिया हुआ है। यहाँ वर्तमान दिया है, यहाँ कितना दिया दोस्त? 4 वर्ष बाद दिया है। तो इसको क्या करेंगे दोस्त? इसको भी 4 वर्ष बाद करेंगे, यानी इसको भी 4 वर्ष बाद करेंगे। तो लड़के के लिए भी 4 जोड़ेंगे,
लड़की के लिए भी और पिता के लिए भी 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 4 वर्ष बाद हो जाएगा। मैन प्लस डॉटर 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये, 68 4 72 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 76 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, मैन और डॉटर 4 वर्ष बाद मैन प्लस डॉटर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद ये भी रेशियो हो गया है आपका, ये भी 4 वर्ष हो गया बाद हो गया। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। औसत का मतलब क्या है, दोनों का योग। दोनों का योग कितना है दोस्त, 4 वर्ष बाद अब 76, लेकिन रेशियो में कितना कह रहा है आपसे, 14 5 19, यानी 19 का मान कितना दिया है दोस्त, 76। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 19 का मान 76 तो 1 का मान 4। क्लियर, 19 का मान 76 तो 1 का मान 4। तो आपसे पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान नाव, तो पुत्री कितना है दोस्त, 5 यूनिट है, यानी 1 में 4, यानी 1 झोला में 4 आम, 1 झोला में 4 आम, तो 5 झोला में कितना आम हो जाएगा आपका, 5 का 20। लेकिन 20 हमने बताया दोस्त, तो क्या वर्तमान एज बताया उसका, 20 हमने बताया ये कि ये 20 वर्ष, तो इसका वर्तमान एज बताया नहीं। हमने क्या बता दिया दोस्त, 4 वर्ष बाद उसका एज बता दिया। लेकिन वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए बाद से पहले आएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 16 वर्ष। यानी वर्तमान में यदि बात करें तो लड़की कितने वर्ष की होगी दोस्त, 16 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बात करें तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वर्तमान यानी बाद से पहले आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 4 वर्ष बाद वो 20 वर्ष की होगी, तो वर्तमान में कितने वर्ष की होगी वो, 16 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार फिर से, क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाता है, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया है दोस्त कितना, 14:5। ये क्या है दोस्त, 4 वर्ष बाद का रेशियो है, तो का एवरेज दिया है, मैन प्लस डॉटर कितना 34। तो 34 में क्या करेंगे, जितने टर्म रहेगा उससे 2 से गुना करेंगे, यानी 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। लेकिन रेशियो कितना दिया है दोस्त, 4 वर्ष बाद, तो इसको भी क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद करेंगे। मैन को भी 4 वर्ष बाद और पुत्री को भी 4 वर्ष बाद, यानी तो 4 वर्ष बाद मैन और डॉटर कितना हो जाएगा, 76। यानी 4 14 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 76, तो 1 में कितना हो जाएगा, 4, तो 5 में कितना हो जाएगा, 4 5 20। लेकिन ये 4 5 20 जो हम निकाले का दोस्त 4 वर्ष बाद का निकाले, वर्तमान में लाने के लिए 4 का करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। यही का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उससे कुछ अलग क्वेश्चन है दोस्त। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए दे देता है। 1.5 गुनी है, 2.5 गुनी है, 3 गुनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। धीरे धीरे आपकी क्या होगी, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे आप, जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे आप, तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्त, सारे के सारे आर्य सवाल बुक से लिया गया है, जो एकदम बेसिक है और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मेन कंसेप्ट का जड़ क्या है, आर्य सवाल बुक ही है। बहुत सारे टीचर इससे पढ़ा रहे हैं। मेन कंसेप्ट क्लियर करना है आपको और बेसिक से पढ़ाई करना है, तो इस बुक को पढ़िए और सॉल्व करिए। उसके बाद कितने भी लेवल का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, यदि यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। तो आइए इसको शेयर करते रहिए वीडियो को अपने मित्रों के पास, जितने भी नए मित्र जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। सुरेश की आयु
पिता की आयु की आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 1.5 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सुरेश है दोस्त और उसके पिताजी है, ये सुरेश है, ये उनकी क्या है दोस्त, पिताजी यानी फादर जी है, जिनकी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका मौखिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए, आपको बताने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। तो ये कितना गुना है दोस्त, आधी है, यानी सुरेश 1 है तो पिता कितना है दोस्त, 2 है, तो अभी ना 2 का आधा 1 होगा, यानी पिताजी कितने हैं दोस्त, पिताजी की आयु का सुरेश कितना है, आधा है। और जैसे ही 20 वर्ष बाद होता है, धीरे धीरे समय कटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, 20 वर्ष बाद ये क्या हो जा रहा है, 1.1/2 गुना, यानी 3 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जा रहा है। 1.1/2 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2, इसको क्या कहेंगे, 1.5 गुनी कहेंगे, यानी 2 से ये 3 कितना गुना है दोस्त, 1.5 गुना है, यानी इससे क्या है, 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या हो गया, यानी 2 से 1 अधिक, 4 रहता तो क्या हो जाता, डबल हो जाता, लेकिन 1.5 है तो क्या करेंगे, 1.5 गुनी हो जा रहा है। क्यों हो रहा है 1.5 गुनी दोस्त, क्योंकि वो 20 वर्ष समय जैसे ही बीतता गया, ये क्या हो गया, 1.5 गुनी हो गया, यानी सुरेश के पिता कितने हो गए, 3 हो गए, और सुरेश कितने वर्ष का हो गया दोस्त, कितने रेशियो में, 2 हो गया, 2:3 के रेशियो में हो गया। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी काम तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है दोस्त, 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है। ये डिफरेंस क्यों आया है दोस्त, क्योंकि समय 20 वर्ष क्या हुआ है, कम या ज्यादा हुआ है, यानी समय क्या हुआ है, 20 साल ज्यादा हुआ है, तो 1 में कितना हो रहा है आपका, 20 हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त कि पिताजी क्या हो, बताइए पिताजी क्या हो, 1 में 2 है तो 2 में कितना हो जाएगा दोस्त, ये 2 में कितना हो जाएगा, 40, यानी 1 में 2 हो रहा है तो 2 में कितना हो जाएगा, इससे ये दुगना हो रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो 40 वर्ष का हो जाएगा आपका दोस्त, ये राइट आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष का हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट है का भी रिवाइज भी हो सके। सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये सुरेश हुआ दोस्त, ये उसका क्या होगा, पिता हुआ, पिता की आयु 2 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पिता से वो क्या है, आधी है, पिता की आयु से कितना है दोस्त, आधी है, यानी 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितना गुना हो जा रहा है, 1.5 गुना हो जा रहा है, पिता के एज हो जा रहा है, तो यानी पिता 3 होंगे तो सुरेश कितना होगा, 2 होगा, तो दोनों में अंतर कितना है दोस्त, 1 है, यानी डिफरेंस क्या है दोस्त, सेम है, तो 1 है। एक ये डिफरेंस क्यों आया, 20 वर्ष कम या ज्यादा होने के कारण, तो 1 में 20 तो 2 में कितना हो जाएगा, सुरेश के पिता कितने यूनिट है तो 2 यूनिट, 2 में कितना हो जाएगा, 40 यही का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और नहीं तो पूछेगा यदि इस रेशियो से निकालेंगे, बीतते हैं कितना हो जाएगा तो 60 वर्ष हो जाएगा, लेकिन ये 60 वर्ष दोस्त ये कितने वर्ष के बाद हो जा रहा है, यानी 20 वर्ष बाद रेशियो दिया है, यानी 20 वर्ष बाद 60 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे दोस्त, तो 40 घटा, इसमें से 20 घटा लेंगे, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा दोस्त, 40 वर्ष, कैसे भी ही आंसर आ जाएगा। यानी रेशियो पे आंसर क्या आता है दोस्त, घूम घूम के आता है रेशियो पे आंसर, यहां से भी ला सकते हैं आप, यहां से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत धांसू क्वेश्चन जो आपकी कंसेप्ट को हिला के रख देगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, जो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रब्बी मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों
सबके पास शेयर करें और बेहतरीन कंसेप्ट के लिए लाइक करें, पेज को फॉलो करें और बहुत सारे नए लड़के को जुड़ाइए, जिससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आप भी पढ़ सकते हो, आपका मित्र भी का भला होगा, आपका भी भला होगा। इसलिए बहुत जितने भी लड़के जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को लगातार डिस्कस करते रहेंगे और नए तरीके भी आपको बताते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। करें गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप प्राप्त होता है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ऐसे काम करना है, बाकी अपने मर्जी से कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो कह रहे हैं कि गुलजार की आयु में 6 घटाकर, ये मान लीजिए कि ये गुलजार है दोस्त, इनकी आयु में क्या कर रहे हैं 6 घटाकर, और शेषफल को घटाने के बाद जो बच रहा है शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे क्या प्राप्त होता है दोस्त, अनूप प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, अनूप प्राप्त होता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि महेश का एज कितने वर्ष है दोस्त, 5 वर्ष है। महेश कितने वर्ष का दोस्त, 5 वर्ष लिख दिए। और कह रहे हैं कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अनूप है महेश से 2 वर्ष छोटा, महेश 5 वर्ष का होगा तो अनूप कितने वर्ष का होगा दोस्त, 3 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। क्लियर। यानी अनूप की जगह यहाँ 3 लिख दिए, 18 गुना 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। जी -6 यानी 6 क्या है माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो जी का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से करें, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप प्राप्त होता है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कह रहे गुलजार की आयु में 6 घटाकर, तो जी -6 को 18 से भाग देकर 18 से भाग दे दिए, क्या प्राप्त होता है दोस्त, अनूप प्राप्त होता है। तो अनूप का महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश से अनूप क्या है 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। क्लियर। 3 यानी अनूप की जगह 3 रख दिए यहाँ पे। 18 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। जी -6 से तो जी को इधर रखेंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 6 60, और 60 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।